हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग छोटा सा और भजन गाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ आज फादर्स डे है तो हम लोग भगवद गीता से कुछ परम पिता के बारे में पढ़ेंगे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारी, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल 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 गोपाल,
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Haribol, 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 Hara Haribol, Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jai Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Nitai Gaupramanande, Hari Hari Bol. ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल जगत गुरु बचन से आमार अलंकृत कोरिबर खमत तोमार तव कृपा हले मोर कथा शुद्ध हवे सुनिया सबर शोक दुख से गुचिबे। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का जो 14th चैप्टर है और उससे चर्चा करेंगे द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जबकि आज फादर्स डे का उपलक्ष्य है, क्रिश्चियन कैलेंडर से सब लोग फादर्स डे मना रहे हैं, तो भगवद गीता के अध्याय में भगवान पितृ के बारे में कुछ कहते हैं, मतलब फादर्स के बारे में कुछ कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या 1 से। श्री भगवान वाचा परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनया सर्वे परां सिद्धिम् इतो गतः। The Supreme Personality of Godhead said, "Again I shall declare to you the supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection." तो परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि एक बार पुनः मैं आप पर जो परम ज्ञान है, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम, ज्ञानानाम मतलब विजडम, ज्ञानम उत्तमम बेस्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज और विजडम में फर्क होता है कि व्हेन नॉलेज इज पुट इनटू प्रैक्टिस
and you become experience, then it becomes wisdom. Wisdom का मतलब ही होता है कि आप अनुभवी हो गए हैं. तो ज्ञान का अनुभव जब हो जाता है, और भगवान कहते हैं जिसको जानते हुए, जो ज्ञान को जानते हुए, अनुभव करते हुए, ज्ञानी विज्ञानी होते हुए, जितने भी समस्त, भगवान नहीं बोलते कि कुछ कुछ सेजेस, सम ऑफ द सेजेस, भगवान कहते हैं ऑल द सेजेस. जो जान जाता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो प्रैक्टिस करता है वो एक्सपीरियंस करता है, और जो एक्सपीरियंस कर लेता है तो वो ऑल सेजेस के कैटेगरी में आ जाता है और बता अटेन द सुप्रीम परफेक्शन. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, फ्रॉम द 7th chapter to the end of the 12th chapter, Shri Krishna in detail reveals the absolute truth, the supreme personality of Godhead. Now the Lord himself is further enlightening Arjuna. If one understands this chapter through the process of philosophical speculation, he will come to an understanding of devotional service. In the 13th chapter, it was clearly explained that by humbly developing knowledge, one may possibly be freed from material entanglement. It has also been explained that it is due to association with the modes of nature that the living entity is entangled in this material world. दो बात बताया है. पहला बताया है कि जब हम बड़े विनम्र भाव से ज्ञान को सीखेंगे, तो ये संभवता है कि हम ये भौतिक बंधन जो है इससे छूट सकेंगे. आज हम लोग देख सकते हैं जब फादर्स डे होगा, तो कितने लोग अपने, आज हम देख रहे हैं फेसबुक पे सब लोग अपने अपने पिता को याद कर रहे हैं. कोई पर पिता को, कोई पितामह को याद करता है, ग्रैंडफादर को याद कर रहा है. सब लोग को याद कर रहे हैं. जिनके पिता हैं, कई बच्चे होंगे आज उनके लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए किसी का जान ले लिए होंगे. उनको सेलिब्रेट करने के लिए कोई नशा का सहारा ले रहा होगा. तो मतलब हैप्पीनेस नहीं है ना, हैप्पीनेस नहीं है ना. भगवान कहते हैं जब किसी को ज्ञान हो जाता है तो संभवता है, इट इज पॉसिबल. क्यों भगवान ये नहीं कहते हैं कि ये संभव है या ये दृढ़ है? क्योंकि नॉलेज रख के जब हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसीलिए वो संभवता है, पॉसिबिलिटी है. यू मे हैव नॉलेज, बट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द नॉलेज, देन if you start practicing, then there's a possibility you can attain perfection. तो आगे भगवान कहते हैं, लेकिन अगर कोई इस माध्यम से भी धीरे धीरे प्रगति करे तो वो भक्ति समझ जाएगा. What is भक्ति? आप यहां मंदिर में आते हैं, हमेशा भक्ति के बारे में सुनते हैं. भक्ति क्या है? कोई बोलेगा व्हाट इज भक्ति? सर्व. भक्ति मतलब सेवा करना. और ठीक है, भक्ति का एक गुण है सेवा करना. भक्ति मतलब प्रेममय सेवा. प्रेममय सेवा. तो आधा माता जी ने बताया, आधा प्रभु जी ने बताया. तो भक्ति मतलब प्रेम, मतलब लव. कृष्ण क्या कहते हैं? ऐसे प्रेम पुजारी. भगवान क्या है? प्रेम के पुजारी है. तो भगवान प्रेम है. भगवान प्रेम के पुजारी है. लेकिन प्रेम करते किससे है? जो सेवा करता है. इसीलिए भगवान डिवोशनल सर्विस को बताया गया है प्रेम में ही सेवा. जब प्रेम में ही सेवा होता है, when you love someone, how is it possible to hurt someone? आप एक बच्चे को प्रेम करोगे
तो उसके पिता या उनके माता या उनके बड़े भाई बहन को या छोटे भाई बहन को आप हर्ट करोगे, देन हाउ कैन यू एक्सप्रेस दैट यू लव दिस पर्सन? समझ में आया? जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान के सृष्टि को कैसे हम लोग हर्ट कर सकते हैं? यही बात आता है। जब आप अपने पिता से प्रेम करते हो तो दूसरे को हर्ट करके पिता का वो प्रेम कैसे दर्शा सकते हो? मेक सेंस? लॉजिकल है, लॉजिकल है। हम ये नहीं बोल रहे कि फादर्स डे नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन यू कैन नॉट सेलिब्रेट फादर्स डे बाय हर्टिंग अदर लवर स्पीसीज, अदर लिविंग एंटिटीज। क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि भगवान आगे कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत् योनिर् अहम बीज प्रदः पितः। इट शुड बी अंडरस्टूड। नॉलेज से क्या होता है? कुछ समझ में आता है। तो यहां भगवान कहते हैं कि नॉलेज से क्या समझ में आना चाहिए? इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ, सभी प्रकार का जीव जो है, हे कुंती पुत्र, ओ सन ऑफ कुंती, आर मेड पॉसिबल बाय बर्थ इन दिस मटीरियल नेचर। सभी जीव जंतु जो है वो संसार में जन्म कैसे प्राप्त करते हैं? भौतिक प्राकृतिक जो गुण है, जो कॉन्शियसनेस हमारा होगा, जो गुण में हमारा जीवन होगा, वैसे हमारी उत्पत्ति होगी। लेकिन क्या केवल गुण से उत्पत्ति होता है? क्या केवल गुण से उत्पत्ति होता है? भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदाः पितः, दैट आई एम द सीड गिविंग फादर। जब गुणों का मिश्रण होता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, अगर तमोगुण तेज होगा तो भगवान उसमें ऐसा ही रोपण करेंगे। जैसे हम लोग खेती करते हैं, जब खेती किया जाता है, ये भूमि के ऊपर निर्भर है, बरसात के ऊपर निर्भर है कि कैसे खेत में कैसा उपज होगा। हाँ? तब्वीनी को बताया गया है गार्डन आइलैंड है। लोग क्या कहते हैं? बोले वहां पे कोई भी बीज बीग दो, जम जाएगा। लेकिन अभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? केवल निगोना ही बो रहे हैं वहां पे। नारायण प्रभु को पता है, उधर से आया है। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन the fertility of the land and the desert में जाओगे, रेगिस्तान में जाओगे तो वहां खजूर उगेगा, वहां टमाटर नहीं उगेगा, वहां सेब नहीं उगेगा। तो इसका मतलब क्या है? भगवान यहां उदाहरण दे रहे हैं कि ये गुणों का प्रभाव है। जब व्यक्ति तमोगुण या निचले गुणों में रहता है तो बताया गया है जन्म कैसा है, भगवान कैसा बीज का रोपण करते हैं। जो व्यक्ति तमोगुण वाला विचार का होता है तो बताया गया, भगवान कहते हैं ताशम ब्रह्म महत् योनि। जिस व्यक्ति का ऐसा विचार होगा तो उसके लिए कैसा खेत चाहिए, कैसा भूमि चाहिए? निचले योनि का। कभी कभी देखते हैं लोग जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं या पक्षियों जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कोई जगह रुके नहीं, यहां वहां, यहां वहां, यहां वहां, यहां वहां विचरते रहो। तो भगवान उन लोग के पक्षी बना दे, या भगवान उन लोग को बांदर बना दे। बंदर एक डाली पे रुकता ही नहीं है। या अलग अलग ऐसे भागवत पुराण में दिया गया है। जैसा हम लोग विचार होगा तो ये वैसा जगह भगवान हमारा रोपण कर देते हैं। डेफिनेटली जितने भी मनुष्य हैं, हम लोग सब मनुष्य हैं, भूमि बिल्कुल उपयुक्त है। वी हैव अचीव फर्टाइल लैंड।
लेकिन अगर तकलीफ है तो क्या है? वी कैन बी लैंड रिच एंड कैश पुअर। हम लोग का दशा कैसा है? आदिवासियों जैसा हो गया है। भूमि बहुत है लेकिन सब घास उग रहा है। हम लोग के भूमि मनुष्य का मिल गया है, लेकिन हम लोग इसमें केवल अनर्थ का घास उगा रहे हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य। जहां की हमें ये भूमि मिला है, इसमें एक किसान के हाथ में अगर भूमि आ जाए, फर्टाइल लैंड अगर एक किसान के हाथ में आ जाए, तो किसान क्या करेगा? उससे उपज उत्पन्न कर देगा। ठीक इसी प्रकार से भक्ति का किसान कौन है? भक्ति के किसान जो है वो गुरु होते हैं, वो साधु संत होते हैं। इसीलिए साधु संत को जब अपने आप को हम लोग समर्पण कर देते हैं, मतलब यू गिव द लीज ऑफ योर लैंड टू द साधु एंड सेंटली पर्सन्स एंड गुरु, तो गुरु क्या करता है? इसमें भक्ति बीज का रोपण कर देता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान की कृपा क्या चाहिए? भगवान की कृपा से मनुष्य जन्म मिलता है। गुरु के कृपा से इस मनुष्य जन्म में भक्ति का बीज का रोपण किया जाता है। ऐसे तो हमारे अधिकांश ग्रंथ कहते हैं कि हम सब मनुष्यों के सबसे पहले माता पिता कौन होते हैं? सबसे पहले जो गुरु जो होते हैं वो कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। सबसे पहला गुरु जो होते हैं वो माता पिता होते हैं। अर्थात माता पिता को गुरु जैसे स्थान प्राप्त है। एक्चुअली में माता पिता को घर में बताया गया, इसीलिए बताया गया कि वो सबसे प्रथम गुरु होते हैं, क्योंकि भगवान इसका बारंबार उल्लेख करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान पहले तो कहते हैं पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। पहले तो बताया माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। बहुत खूब है, फादर्स डे है, सभी लोग पिता बन गए हैं, लेकिन बताया गया पिता का उत्तरदायित्व भी समझना चाहिए। पिता का उत्तरदायित्व है कि अपने ऊपर जो निर्भर है, whoever is dependent on you, गुरु पर शिष्य डिपेंडेंट होता है, माता पे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, पति पर पत्नी डिपेंडेंट होती है, या पिता पर बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, परिवार पर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। परिवार पर डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं? हम लोग अपने घर पे कुछ करते हैं या हमारा दुख सुख होता है, तो दुख सुख में साथ कौन देता है? परिवार के लोग आके खड़े हो जाते कि नहीं? अगर किसी के घर में किसी का मृत्यु हो जाए तो परिवार के लोग सब आ जाते, काका दादा बच्चे सब आ जाते, कजन लोग आते, कोई शेड बनवाता, कोई क्या करता। अर्थात इसीलिए भगवान इन सभी का वर्णन किया है। पिता न सस्यात्, पति न सस्यात्, जननी न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, स्वजन मतलब परिवार, गुरु न सस्यात्। सभी का उत्तरदायित्व है टू गिव कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवत्ता का प्रेरणा प्रोवाइड करना। भगवान भक्ति तो भगवान को तो नहीं दे पाएंगे, भगवान देने के लिए भगवान होना चाहिए पहले। तो चलो, अगर भगवान संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है, भगवान को दे नहीं पाएंगे संपूर्णता, तो कम से कम भगवत्ता का प्रेरणा, भगवद भक्ति अकिंचना, वासुदेव भगवती, unalloyed devotional service to the Supreme Personality of Godhead, वासुदेव। तो ये देना। फिर गुरु का, पिता का, माता का, परिवार का। भगवान दूसरा भी कहते हैं, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। जो चाहे समाज का, चाहे देश का, चाहे समाज का, चाहे मंदिर का, चाहे परिवार का, चाहे पाठशाला का, चाहे भी कोई भी संस्थान हो, जो अगुआ लोग है, जो लीडर लोग है, बताया गया यद यद आचरति श्रेष्ठ। चाहे परिवार के लीडर हो, चाहे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो हम लोग कितने 4-5 पीढ़ी हो गए हैं, तो वो हमारे परिवार के श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ। तो यज यज आचरति श्रेष्ठ, गुरु को हम लोग श्रेष्ठ मानते हैं।
If the guru does not behave properly, then what will happen? घर में जो माता पिता होते हैं वो जैसा व्यवहार करते, स्पेशली बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज फादर्स डे, तो मैं सोच रहा था कि भगवान हम लोग के परम पिता है, भगवान हम लोग के परम पिता है। देखो कृष्णा जानते हैं कि व्हाई एज अ फादर आई एम देयर टू गिव ब्लिसफुलनेस टू माय पार्ट्स एंड पार्सल्स। जब भटक जाते हैं बच्चे तो पिता क्या करता है? कृष्णा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अगेन एंड अगेन कृष्ण कम्स, अगेन एंड अगेन, युग आफ्टर युग। Then Krishna comes in the most universal way. What is the most universal way of Krishna's presence? Harinam, yes. Holy name is the most universal way. कृष्ण भी अवतरित नहीं हुए, अभी चैतन्य महाप्रभु अवतार ले लिए हैं, अब कल की अवतार तो कलयुग के अंत में आएगा, उसके बीच में क्या होगा? कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण कहते हैं कि अहम बीज प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर, देयरफॉर कृष्ण इज गिविंग प्रोटेक्शन ऑल द टाइम, ऑल द टाइम कृष्ण इज गिविंग प्रोटेक्शन। मैं सोच रहा, दिस इज ऑल्सो वन पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट कृष्ण's प्रोटेक्शन। द डे हैज बीन गिवन बाय कृष्ण। अगर उज्ज्वलता ना हो तो हमारा दशा क्या हो जाएगा? कभी कभी आप देखें बॉलीवुड में दर्शाया जाता है, किसी को पकड़ के बंदी बना दिया, उसको कारागार में डाल देते हैं, एकदम अंधकार में डाल देते हैं। फिर वो हीरो आता है उसको छुड़ाने के लिए, तो देखा कितना सालों साल वो अंधकार में पड़ा था, तो पहले तो आंख ही नहीं खुलता है, मतलब कुछ देख ही नहीं सकता है। तो ये जो उज्ज्वलता भगवान जो डे क्रिएट किया है, isn't it protection that you can see yourself? भगवान रात बनाया है, that is also Krishna's protection. अगर कह लो 24 आवर्स खाली डे रहे तब कैसे होगा? मालूम है कैसे होगा? जैसे मछली होती है, लोग उसको घाम में सुखा देते हैं, वो क्या हो जाता है? कड़वाड़ू। अगर रात्रि नहीं भगवान बनाते तो हमारा ये दशा हो जाता। तो भगवान वो भी प्रोटेक्शन दिया है, सो दैट वी कैन स्लीप, द बॉडी कैन रेस्ट, ये भी भगवान का प्रोटेक्शन है। भगवान वायु दिया है, वो भी भगवान का प्रोटेक्शन। इफ देयर वाज नो एयर, नो ऑक्सीजन, वी वुड नॉट बी लिविंग। भगवान हमको ये पंच धातु का शरीर दिया है, ये भी भगवान का प्रोटेक्शन है। जैसे हम लोग देखते हैं, भगवान जानते हैं, भगवान मछली जो योनि है वो जल के लिए बनाया है। आप अगर जल में जाके रहो तो क्या होगा? क्या आप जल में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। हमारा शरीर, जो हम लोग थोड़ा देर स्विमिंग पिकनिक के लिए जाते हैं, उससे जल से बाहर निकलते तो देखते हैं जो चमड़ी सब ये सुकड़ने लगा है। मतलब हमारा शरीर जो है ये अधिकांश भूमि से बना है, तो भूमि पे रह रहे हैं हम लोग। तो देखो हम लोग भूमि पे रह रहे हैं, इसीलिए भगवान ने हमारे बनावट में भूमि ज्यादा डाला है। मछली को बनावट में पानी ज्यादा डाला है। पक्षी को रहने वाले जो उड़ते हैं आकाश में, उनके शरीर के बनावट में भगवान ने वायु ज्यादा डाला, इसीलिए तो उड़ पाते हैं। तो देखो भगवान सबके रहने के लिए प्रोटेक्शन देते हैं कि नहीं? क्यों देते हैं? क्योंकि ही इज द सीड गिविंग फादर। ही नोज एग्जैक्टली what is the need of the soul. तो वो सोल जो होता है, जैसा शरीर प्राप्त करता है, भगवान वैसा प्रोटेक्शन देते हैं, भगवान वैसा प्रोटेक्शन देते हैं। तो वी शुड थिंक अबाउट दिस। आप जितने भी भक्तजन यहां पे बैठे हैं, आप सभी लोग समाज में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? भगवान ही आपको श्रेष्ठ मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि यू आर ऑलरेडी एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। यू आर ऑलरेडी एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। तो डेफिनेटली यू आर बेटर देन दोज हु आर नॉट एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। So therefore the process is we uplift ourselves by looking upon our fathers and our seniors. तो हम लोग अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, और जो
प्रजा है वो हमको देखकर। सो एवरी वन ऑफ अस, हर एक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी व्यक्ति के लिए अग्रसर होने के लिए स्टेपिंग स्टोन है। जैसे आप मंदिर में आए ना, मंदिर में 4-5 स्टेप है, तो हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। शायद आप बड़ा व्यक्ति कोई आया होगा तो 2 स्टेप एक साथ में चढ़ गया, 3 स्टेप एक साथ में चढ़ गया, चलो ठीक है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए पहला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। Therefore, how I exemplify myself may be important to Indra Prabhu. How Indra Prabhu behaves may be important to another devotee. How this little devotee girl behaves, it is important to somebody else, a new Sunday school kid. So everyone is, so when we are celebrating Father's Day, we are actually celebrating everyone. और ये भगवान का बनाया हुआ है, भगवान का बनावटा है संसार, तो भौतिक रूप से फादा या स्पिरिचुअल रूप से फादा, बट ऑल आर इंपॉर्टेंट। भौतिक पिता भी नहीं होता तो आप जो यहां पर सब बैठे हो, आप लोग सब निराकार होते। यू वुडंट हैव अ बॉडी, यू वुडंट हैव अ बॉडी। तो हमारे जो पिता है वो हमको शरीर दिए हैं, माता और पिता ने अपने ही लहू और मांस से हम लोग बने हैं उनके। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, प्रभुपाद जी भी बोले हैं, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, देयरफॉर लिविंग पेरेंट्स गिव बर्थ टू। लेकिन चुना कौन है? हमारे माता पिता को चुना कौन है? वो भगवान ने चुना है। भगवान ने किस आधार पे चुना है? हमारे कर्म के आधार से। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं in this verse it clearly explained the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the original father of all living entities. The living entities are combinations of the material nature and the spiritual nature. तो spiritual nature क्या है? Spirit soul. Material nature क्या है? जो हमारा external environment है, जो हमारा mentality हम लोग develop करते हैं, जो स्वभाव, जो activities, जो कर्म हम लोग करते हैं, वो सब वहां से pick up होता है। Such living entities are seen not only on this planet, but on every planet, even the highest where Brahma is situated. तो पूरे क्रिएशन में भगवान बोला कि इस प्रकार से everywhere there are living entities within the earth, there are living entities even within water and within fire. All these appearances are due to the mother, material nature, and Krishna's the seed giving process. The purport is that material world is impregnated with living entities who come out of various forms at the time of creation according to their past deeds. तो हम लोग के जैसा जैसा कर्म रहेगा वैसा वैसा जन्म प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं, इस बात पे भगवान क्या कहते हैं? By becoming fixed, idam jnanam upashritya mama sudharmyam agataha sargepi nopajayante pralayena vyathanti cha. By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. What is Krishna's transcendental nature? Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. We can become eternally blissful. We can become eternal. We can be situated in complete knowledge. जब complete knowledge में स्थित हो जाओगे क्या होगा? There will be no more hankering. अभी हम लोग के हैंकरिंग है कि नहीं? ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ये आइडिया लगाते हैं, वो आइडिया लगाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट इन कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज का रिजल्ट है कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। कंप्लीट सेटिस्फैक्शन के रिजल्ट है कंप्लीट ब्लिस। जब आदमी अपन बिजनेस करता है, बिजनेस करके साल के एंड में मुनाफा बना लेता है, प्रॉफिट बना लेता है, तो वो हैप्पी हो जाता है। हैप्पी हो जाता है तो क्या करता है? एम्प्लॉइज के लिए पार्टी करता है, खुद जाके रिजॉर्ट में रिलैक्स करता है, आनंद करता है। यही प्रोसेस है। तो सब लोग आनंद ढूंढते हैं। तो यहां पे भगवान कहते हैं कि लाइक माई ओन नेचर वी कैन बिकम इटर्नली ब्लिसफुल। Thus established one is not born at the time of creation,
और डिस्टर्ब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो क्या होता है, जब इस प्रकार से ज्ञान में स्थित हो जाएगा व्यक्ति, तो टाइम ऑफ क्रिएशन, जब जन्म होगा तो प्रभावित नहीं होगा। जन्म होने के समय कौन प्रभावित नहीं हुआ? हम श्रील प्रभुपाद जी को देख सकते हैं, हम लोग ग्रेट डिवोटीज को देख सकते हैं, उनका भी हमारा जैसा जन्म हुआ, लेकिन उनका जन्म हमारे जैसा नहीं है कि हम लोग कंडीशनड स्टेट में हैं। ये प्रभुपाद जैसे जो महान भक्त है, जो संत, जो प्रकट होते हैं, जो भगवान के बंदे होते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट है या मोहम्मद को कहते हैं, ये जो बंदे भगवान के होते हैं, दया अपीरेंस। हम लोग के तो जन्म हुए तो स्ट्रगल शुरू हो जाए, इनका नहीं होता। और यहां बताया दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। वो डिसोल्यूशन के टाइम डिस्टर्ब नहीं होता। एक तो महाप्रलय के समय होता है, लेकिन उससे पहले तो हमारा प्रलय हो जाता है। मरने के समय जो इस प्रकार से ज्ञान समझ गया है, तो वो क्या होता है, वो डिसोल्यूशन, हमारा जब मृत्यु होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, हा? बताया गया मृत्यु के समय पीड़ा होता है जैसे 10,000 स्कॉर्पियंस बाइट यू एट वंस, इतना पीड़ा होता है। लेकिन जो भक्ति में स्थित है उसको भी मृत्यु ऐसा ही आएगा, 10,000 बिच्छू डसेंगे उसको मरने के समय, ऐसा ही पीड़ा होगा। लेकिन क्योंकि ही इज अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ही कैन से कृष्णा। और वहीं पर संसार का व्यक्ति होगा जिसको ज्ञान समझ में नहीं आया है, वो क्या करेगा, अरे बप्पा बचाओ, कोई बचा लो मैं ऐसा दशा हो जाएगा। तो टुडेज वर्स, टुडेज पिक आज यही है कि आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोग भगवान को याद करते हैं जो हमारे परम पिता है कृष्णा। और आप लोग रियली में कृष्णा, एवरीवन टुडे, एवरीवन मस्ट हैव थॉट, सभी को सोचना चाहिए था कि आज फादर्स डे है, लेट अस गो एंड थैंक आवर सुप्रीम फादर। थैंक यू कृष्णा फॉर दिस लाइफ, थैंक यू कृष्णा फॉर दिस ह्यूमन लाइफ, thank you Krishna for this life in spirituality, thank you Krishna for Prabhupada's shelter, thank you Krishna that I am practicing devotional service. We should express our gratitude. इतने नालायक तो नहीं होना चाहिए कि हम लोग भगवान को धन्यवाद भी ना दे। हम किसी तरह से नहीं बोल रहे हैं कि अपने पिता को नहीं करना चाहिए। आज तो मंदिर भरा होना चाहिए था कि अभी अभी मंगलवार को हमारे परम पिता का प्राकट्य हुआ है। आज हम संसार के पिता प्राप्त है, आध्यात्मिक पिता प्राप्त है, सब पिताओं को लेकर, लेकिन हम लोग तो सब पिता लोग के लेके पिटाई कर रहे हैं हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान का आरती का समय, किसी को कोई प्रश्न है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन और कमेंट? So please always remember the words of the scriptures. हम लोग हरदम ग्रंथ पढ़ो तो ये भगवान की जो बातें हैं वो बारंबार हमको भगवान याद दिलाते हैं। भगवान युग युगांतर से याद दिला रहे हैं। तो let us be very grateful कि कृष्णा is putting in so much effort to keep reminding us so that he wants us to save. जब तक हम लोग मरने के समय भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, तबले भगवान हम लोग के पीछे लगा रहेगा। He will keep doing it because he wants his children back home, back to Godhead. श्रील प्रभुपाद की तो सभी लोग खड़े हो जाए, भगवान की आरती करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंद्रद्युम्न प्रभु आरती, आरती गाय के ऑलरेडी हो या मस्त गो गो।
Lord.
जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सोदर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन की बड़ी पुण्यतर श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। राम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम राधा गिरि गोवर्धन की जय। श्री राधा गोलक बिहारी देवी